तो हेलो एवरीवन। मेरा नाम अभय कुमार तिवारी है और मैं कोडराड से बिलोंग करता हूँ। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कॉटलिन एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स और ब्लॉक्स क्या होते हैं और उसके फंडामेंटल्स क्या हैं। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। सो इंट्रोडक्शन टू द एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स एंड द ब्लॉक्स। सो बेसिकली हम एक एक्सप्रेशन को, जैसे कि कोई भी एक इक्वेशन है जिसको हमने लिखा है, उसको हम एक्सप्रेशन का नाम देते हैं। कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट, जैसे कि हम किसी भी मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं अपने कॉटलिन कंपाइलर पे, तो वो एक स्टेटमेंट होता है। और ब्लॉक्स क्या होता है कि बेसिकली जब भी हम किसी भी ब्रेस के अंदर या फिर नेस्टिंग लूप या फिर और भी चीजें जो कि ब्रेस के अंदर हम करते हैं या फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं, उसको कहते हैं ब्लॉक्स। तो ब्लॉक्स बेसिकली इस्तेमाल किए जाते हैं नेस्टिंग में, जैसा कि आपने जावा या फिर किसी और लैंग्वेज सी या सी प्लस प्लस में पढ़ा होगा। सो आइए देखते हैं कि क्या है और कैसे ये प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है। सो देयर वी हैव टू प्रोवाइड द ओवरव्यू ऑफ द थ्री फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीन फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स: एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट और ब्लॉक्स। सो मैंने आपको बताया कि स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है, और हाउ दे आर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग हम आगे चल के इस वीडियो में देखेंगे कि हम इसको प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉटलिन एक्सप्रेशन। कॉटलिन एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन एज अ कोड स्निपेट दैट प्रोड्यूस अ वैल्यू। मतलब कोई भी ऐसा इक्वेशन ए हो बी हो, इसको हम जोड़ते हैं और वो एक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं कि क्या है बेसिकली एक्सप्रेशन। सो जब भी वो कोई एक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है, जैसे हमने किया 3 into 2 6, 6 एक एक्सप्रेशन है जो कि एक वैल्यू को प्रोड्यूस करता है 3 into 2 वाली लाइन। सो एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल एंड द कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन, मतलब हम आगे चल के कोड में देखेंगे कि कैसे, एक एग्जाम्पल देंगे कि कैसे हम कोड को और उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं, और हाउ एक्सप्रेशन कैन बी यूज विद इन द स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स के अंदर हम किसी एक्सप्रेशन को कैसे इस्तेमाल करेंगे, आइए चल के हम कंपाइलर पे देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ कोड स्निपेट रेडी किया हुआ है जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशंस के लिए। सो आइए, इसमें मैंने एक मेथड बनाया है जिसका नाम लिखा है सम ऑफ इंटीजर ए, जिसके पैरामीटर में मैं पास कर रहा हूँ ए और बी, और रिटर्न वैल्यू में मैं पास कर रहा हूँ इंटीजर। सो वो रिटर्न करेगा ए प्लस बी वैल्यू को। एक छोटा सा मेथड है, इसके थ्रू हम समझेंगे कि कैसे हम किसी भी दो वैल्यू का सम करते हैं और कैसे हम किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं बेसिकली। सो ये चीज ए प्लस बी, या फिर ये चीज ए प्लस बी, या फिर ए इंटू बी, यही एक एक्सप्रेशन है कि हम किस तरह से किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं। तो आइए हम इसको कंपाइल करते हैं और आउटपुट देते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि एक्सप्रेशन क्या करता है कि एक वैल्यू प्रोड्यूस करता है। सो हम आगे जाते हैं। कोड कंपाइल करने तक का टाइम लगेगा। ओके, सो देखिए, सबसे पहला वैल्यू जो हमें मिल के आ रहा है वो क्या है? ए की वैल्यू 10, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 5, दोनों का सम करते हैं 15 मिलता है हमें और 50 मिलता है। ठीक है, तो जो हम प्रिंट कर रहे हैं सम को भी और मल्टीप्लिकेशन को भी। तो ये था एक्सप्रेशन। तो आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कॉटलिन स्टेटमेंट्स क्या होता है। स्टेटमेंट्स एज अ कंप्लीट लाइन ऑफ कोड दैट परफॉर्म एन एक्शन और असाइनमेंट, नॉट ऑल द स्टेटमेंट हैविंग द रिटर्न वैल्यू। Example of the different type of statement are if statement, variable, assignments. So basically क्या होता है कि हम statement कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि statement एक complete line of code है जो कि action perform करता है। जैसे कि हमने लिखा था ये statement, ठीक है, तो ये statement के लिए हमने अलग से कोड लिख रखा है। तो हम आपको समझाते हैं कि क्या होता है बेसिकली स्टेटमेंट, और हमें ऊपर वाले को वापस से कमेंट आउट कर देना होगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये बेसिकली एक स्टेटमेंट है, प्रिंटर है मैक्स, और हम मैक्स निकाल रहे हैं और मैक्स 2 निकाल रहे हैं ए बी और सी ए के बीच में। सो जो भी वैल्यू आएगी वो एक स्टेटमेंट के थ्रू हम प्रिंट करेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई वैल्यू ही रिटर्न करे। जैसे कि हम इसको प्लस करते हैं तो जैसे यहाँ वैल्यू रिटर्न कर रहे थे, तो वैसे कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ भी हम वैल्यू को रिटर्न करें। नॉट ऑल स्टेटमेंट्स हैव अ रिटर्न वैल्यू, कोई जरूरी नहीं है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न करे। एग्जाम्पल ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ
ऑफ स्टेटमेंट्स, एग्जांपल इफ स्टेटमेंट, वेरिएबल एंड असाइनमेंट। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इफ स्टेटमेंट काम करता है, वेरिएबल है और उसको असाइन कैसे करते हैं किसी भी वैल्यू को। तो ये है कि हम इसमें देखिए ए और बी और सी में वैल्यू असाइन कर रहे हैं, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ए और बी करके एक वैल्यू रिटर्न करा के इसके अंदर मैक्स 1 और मैक्स 2 को डाल रहे हैं और फिर प्रिंट कर रहे हैं किसी स्टेटमेंट को। ये तीनों चीजें हम यहाँ पे परफॉर्म करके देखने वाले हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। सबसे पहले ए में वैल्यू 1000 है, बी में वैल्यू 999 है एंड सी में वैल्यू 1122 है। सो अभी देखिए एक वेरिएबल मैक्स 1 है जिसके अंदर हमें अगर ए बी से बड़ा है तो ए को एंटर कर दो मैक्स 1 में या फिर बी को एंटर कर दो। सो मैक्सिमम ऑफ ए देखिए 1000 दे रहा है, ए बड़ा है और सी इज ग्रेटर देन ए, सी जो है वो ग्रेटर देन ए है, तो मैक्सिमम ऑफ सी ऑफ डॉलर सी, सो हमें सी मिल जाता है। और मैक्स 2, इन दोनों का मैक्स क्या होगा, इस दिखा रहा है कि 1000 होगा और इन दोनों का मैक्स क्या होगा, ये 1122 होगा, जो कि हम सीधे सीधे देख पा रहे हैं। तो ये था कि हम कैसे किसी कोटलिन के स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, ठीक है। तो आइए इसको हम वापस से कमेंट आउट करते हैं और आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इसके अगला जो लास्ट आता है हमारा जो स्टेटमेंट्स ब्लॉक्स के अंदर, ये होता है ब्लॉक। तो ब्लॉक बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम किसी ब्रेस के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को लिखते हैं, जैसे एक फॉर लूप हमने बनाया, उस लूप के अंदर एक और लूप बनाया, उस लूप के अंदर एक और लूप बनाया, सो दिस आर कॉल्ड नेस्टिंग, जो कि हम नेस्टिंग में समझा है, पढ़ा है। सो देखिए सबसे पहले ब्लॉक्स एज अ कलेक्शन ऑफ द स्टेटमेंट इंक्लूड बाय द कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा जाता है उसको कोटलिन के ब्लॉक्स के नाम से जाना जाता है। सो हम देखेंगे कि कैसे हाउ ब्लॉक्स आर यूज्ड टू ग्रुप स्टेटमेंट एंड डिफाइन ए स्कोप, कैसे हम ग्रुप स्टेटमेंट बनाते हैं और किसी भी स्कोप को डिफाइन करते हैं। तो आइए एग्जाम्पल के तहत हम समझते हैं कि बेसिकली क्या होता है ब्लॉक्स। आइए तो सबसे पहले इसे वापस से अनकमेंट करते हैं। देखिए हाँ, पूरा का पूरा कोड को हमने अनकमेंट कर लिया और देखा हमने कि कैसे हम किसी को इस्तेमाल करते हैं कोटलिन में ब्लॉक्स का। देखिए सबसे पहले क्या है कि ये स्टार्टिंग ऑफ द मेन ब्लॉक है, ठीक है। सो इस कर्ली ब्रेस से इस कर्ली ब्रेस तक की जो भी ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ द मेन आउटर ब्लॉक। उसके बाद करते हैं कि एक असाइनमेंट हमने किया, फिर उसके अंदर हमने एक लूप लगाया। लूप क्या था, फॉर एलिमेंट इन एरे, जो भी इस एरे के अंदर एलिमेंट है वो हमें प्रिंट करना है एक स्टेटमेंट के थ्रू। हमने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई पूरे एलिमेंट को प्रिंट करो। तो आइए हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए हमने एरे में डाला है 2 4 6 8, हमें आउटपुट में मिलता है 2 4 6 8। सो क्या हो रहा है कि एक लूप के अंदर, एक ब्लॉक के अंदर जो हमने दूसरा ब्लॉक फॉर लूप बनाया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। कब, जब मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। जब भी किसी आउटर पेरेंट ब्रैकेट में एग्जीक्यूशन होगा तो उसके चाइल्ड ब्रैकेट में भी एग्जीक्यूशन होगा। सो हमें इस चीज का ध्यान रखना होता है और किस किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे हम आने वाले प्रक्रिया को समझेंगे। सो एक और हमारे पास कोड है जो मैंने रखा है कि स्टेटमेंट्स को कैसे लिखते हैं, क्या होता है स्टेटमेंट्स बेसिकली, जो जैसा कि मैंने एक बार बताया भी है कि स्टेटमेंट क्या होता है। सो इसमें हम देखते हैं। सो एक फंक्शन है मेन जिसमें मैंने एक वेरिएबल है सम, जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया है एक इंटीजर वेरिएबल के थ्रू, डेटा टाइप दे दिया। सम के अंदर मैंने 100 डाला, प्रिंट एलन सम, और ये प्रिंट एलन गीक्स, या फिर जो भी गीक्स है, मतलब जो भी डेवलपर्स हैं उनकी वजह से जो भी हमने ये डाला है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे सम को। तो जब सम को हम प्रिंट करते हैं और इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास आउटपुट में जो भी आता है वो होगा कि पहले तो 100 सम आया, और प्रिंट एलन में दो स्टेटमेंट को हमने एक बार में लिखा है जिसको हम कहते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट। जब सिंगल लाइन में कोई भी दो सेमीकोलन के साथ एक मल्टीपल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं, एक से ज्यादा एलिमेंट को हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट है। और ये एक सिंगल स्टेटमेंट है क्योंकि हम एक सिंगल किसी सिंगल वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, एक सिंगल प्रिंट कर रहे हैं स्टेटमेंट में। तो ये था स्टेटमेंट और ये था हमारा कॉटलिन का ब्लॉक्स, एक्सप्रेशन और बाकी जो भी रिमेनिंग चीजें हैं। सो आज के इस वीडियो में इतना ही।
और अगर आप भी कोटलिन में इंटरेस्टेड हैं और कोई भी वीडियो बनाना चाहते, मतलब कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, या फिर आप उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, या फिर आप बनवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।